शरीर को सुख मिले क्या करते हैं, वैसा व्यवस्था करते हैं शरीर को सुख मिलने का। लेकिन सदैव सुख रहता है? सदैव सुख? इस शरीर में जो भी आए हैं सबको दुख हुआ है। परमारास महाराज कहते दैहिक दैविक भौतिक ताप से आज तक कोई नहीं बचे। इस त्रिताप से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले है इस शरीर को ही समाप्त कर देना। क्या शरीर क्या कहाँ समाप्त करेंगे? जला करके राख कर देंगे। जला करके राख देने में अगर शांति मिल जाती तो कई बार तो जल गया शरीर, नहीं जला। इन त्रैताप से बचना चाहते हैं ध्यान के द्वारा स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जो है सब शरीर को जला करके राख करना पड़ेगा ध्यान के द्वारा। जब केवल स्वरूप का दर्शन हो जाएगा सिर्फ आप बचेंगे। आपका मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब परमात्मा, वह बचेगा तो आप कहां चले जाएंगे? सब जाड़ा गर्मी सब समाप्त। खाने पीने का झमेले हो गया समाप्त। ये जलावन वो गैस चल रहा न, शरीर में गर्मी होगी। 100 अंडा खा लेंगे न, दादा लोग 5 का अंडा खेव तो चुरा करके भी लोग खाते हैं। श्री सदगुरु बेटा पता हो नहीं जाने बगले बगले लोग खा लेते हैं, खाने वाले खाते हैं। श्री सदगुरु अब बहुत आदमी जो मान लिए इसमें भलाई नहीं है, खाने से शारीरिक मतलब हृदय जन रोग होते हैं। मांस मछली खाने से क्या होता है? अंडा खाने से हृदय जन रोग होते हैं। तो उनको तो पता है नहीं, खा लिए तो कहते गर्मी हो गए। श्री सदगुरु कहते गर्मी से मतलब ठंडा में जो ठंड से परेशान है कम से कम 2 किलो शक्कर खा लीजिए भर जाड़ा में। अब 5टा निरोगन इंजेक्शन ले लीजिए, ठंडी कभी परेशान नहीं करेगी। आपका अंग हमेशा नस हमेशा काम करेगा। लेकिन उस सब को छोड़ करके सत्संग में भी नहीं बैठेंगे। श्री सदगुरु सत्संग में भी नहीं बैठे, जिससे आपके दुख का अंत होगा। जिससे क्या होगा? आपके जीवन में जो दुख है उस दुख का अंत हो जाएगा। उस अंत के लिए, दुख का अंत करने के लिए परमारास महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारे। अदृष्टिवान कोई देखा है कौन? जो गुरु से युक्ति लेकर के दृष्टि योग का क्रिया करेंगे। दृष्टि योग का क्रिया करके जो उस दृश्य को प्रकाश को देखे, शब्द के सहारे आत्मस्वरूप का दर्शन किए, वही देखेंगे, दूसरा नहीं देख सकते। दृष्टिवान कोई देखा है, अब पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। हम लोग क्या करते, थोड़ा झलक मालूम हुआ नहीं होता है। लगन से अगर मानस जब मानस ध्यान ठीक से करेंगे, समय निकाल करके त्रिकाल संध्या करेंगे, तो कुछ न कुछ हम लोग देखते हैं, सब देखते हैं। अब प्रतिज्ञा कराया जाता है कि हम जो आपको बता रहे हैं, अंतर साधना करने पर, ध्यान करने पर आपको जो अंतर में कुछ भीतर में मालूम दिख पड़ेगा, उसको जो देखिएगा, कभी किसी से नहीं कहिएगा। क्या कह दीजिएगा?
प्रतिज्ञा कराया गया है, कभी किसी से नहीं कहेंगे। झलक हुआ रख नहीं पाए। श्री सदगुरु हम तो डर गए, नहीं कहते हम तो पूरा डर गए, छटपटा करके भागे, आंख खोल दिए न। तो वहां जो है वहां वीर का काम, वहां कायर का काम नहीं है। ध्यान कौन करेंगे? वीर करेंगे। त्रिकाल संध्या वीर करेंगे, सत्संग वीर करेंगे। वीर जिनको इस दुख का अंत करना, जो इस दुख का अंत करना चाहते हैं, वही सत्संग करेंगे। श्री सदगुरु जगत है मुसाफिर खाना, यहां तो आना जाना, सत्संग नित और ध्यान नित करते रहेंगे, आने जाने का तमाम काम समाप्त हो जाएगा। अभी तो कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी इस गांव में, कभी इस गांव में, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में नहीं आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, मन जो है उसी में सुख समझता है। कभी यहाँ जन्म लेते, कभी वहाँ जन्म लेते हैं। जन्म मरण दुसह दुख लागी, तरह तरह का दुख लगा हुआ है। संत महात्मा कहते हैं जन्म मरण का चक्कर जो है उसी को मिटा देना है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? ऐ निर्माण करता, परमात्मा से कहता है निर्माण करता, पुनः शरीर का तुम निर्माण नहीं कर सकते हो। क्योंकि कि भगवान बुद्ध ने अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते। जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, परमात्मा उनमें कोई अंतर नहीं रहते। आत्मस्वरूप का दर्शन करना सब पद से ऊंचा पद है। जितने भी पद हैं सब पद से ऊंचा पद है आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेना। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है। सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। काल लंपट था, एक नंबर का लंपट। पिताजी कहते थे एक काम करो, करते ही नहीं थे। पिताजी सबसे अधिक किन पुत्र को मानते हैं? पिताजी के लिए सब पुत्र बराबर है न है। और उसमें भी जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, एक काम करो उन्होंने झट कर देते हैं, वहां नहीं जाना है तो नहीं जाते हैं, एक काम करो तो वो काम कर देते हैं। जो पिताजी की आज्ञा का हमेशा पालन करते रहते हैं, उस पुत्र को पिताजी सबसे अधिक मानते हैं। श्री सदगुरु। लेकिन पिताजी के नजर में सब पुत्र बराबर है, लेकिन जो उनके आज्ञा का पालन करते हैं उनको सबसे विशेष, सबसे अधिक मानते हैं। ठीक उसी प्रकार जो संसारिक पिता जो है, पिता के उनके आज्ञा का पालन करने पर उनको पिताजी अच्छे निगाह से देखते हैं। यह पूरे ब्रह्मांड जो है, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले कौन है? परमात्मा है। और उन परमात्मा का जो आज्ञा का पालन करेंगे, और जो नहीं आज्ञा का पालन करेंगे, 84 लाख योनि में जितने भी पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन, वृक्ष हो, पहाड़ हो, नदी, मतलब जितने भी हैं सब परमात्मा का बनाया गया है। और सब के अंदर में परमात्मा का ही निवास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सबके अंदर में जर्रे जर्रे में परमात्मा का निवास स्थान है, निवास स्थान। सबका तो सृष्टि कर दिए, तो परमात्मा सृष्टि किए, फिर क्या कहते हैं? सबसे अधिक मनुज मोही भाए, सबसे अधिक मुझे मनुष्य भाता है, मुझे प्रिय है, मनुष्य मुझे पसंद है।
क्योंकि वे उनके आज्ञा का पालन भी करते हैं नहीं भी करते हैं। श्री सद्गुरु जो आज्ञा का पालन करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी सुन रहे थे, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे। जीवन में अगर सच्चा सदगुरु मिल जाता है सब काम बन जाता है। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे। अगर सच्चा सदगुरु मिल जाता है तो दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं जीव को ब्रह्म परमात्मा बना देते हैं। यह किन में ताकत है? यह है सामर्थ्यवान सदगुरु में। इसलिए संत कबीर ने कहा, कोठा को ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतर पार हो। सुखमन घाट के सांकर बटिया हम धन अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरांगिया पसिज गिल नैना से ढहरी परे नोर हो। पी लहू आहो हंसा उर्ध मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय क्या है? काली है। दूध क्या है? उजला है। कहने का मतलब है आंख बंद करते तो हम लोग अंधकार का दर्शन करते हैं। अंधकार का भी दर्शन सब नहीं कर सकते हैं। अंधकार का दर्शन तो भाग्यशाली करेंगे जिन पर गुरु परमात्मा की कृपा है, गुरु हरि चरण में प्रीत हो। हरि और गुरु में जिनकी निष्ठा है, गुरु से युक्ति लेकर के करते हैं, वही बैठेंगे तो एक बार में अंधकार का दर्शन कर, नहीं तो करने के लिए देंगे मन। कलयुग ने कहा हम तो किसी को सत्संग करने के लिए देंगे ही नहीं, किसी को देंगे ही नहीं। हम किसी को आपस में मेल से रहने के लिए नहीं देंगे। जहां मेल है, सुमति है, समझिए वहां गुरु परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। वहां कलयुग का कुछ नहीं चल रहा है, अपना दौड़ पे चलाते हैं। लेकिन हम लोग जो सत्संग करते हैं, आपस में जो मेल से रहते हैं, कलयुग का जाल भी नहीं गलता है। श्री सद्गुरु ऐसा समय आया है, मतलब किसी से प्रेम से रहने के लिए कलयुग नहीं देंगे कहीं भी। हम लोग देखते हैं, हम लोग आपस में मेल से रह रहे। किन की कृपा है? परमात्मा सदगुरु की कृपा है कि सत्संग में सुनते आपस में मेल से रहना चाहिए। माता पिता का सेवा करना चाहिए, सास ससुर का सेवा करना चाहिए, पति का सेवा करना चाहिए। वो सुनते हैं तो उनके अनुसार चलते हैं। अगर इस तरह नहीं चलेंगे, लोग कहेंगे कि तो सत्संगियों भाग है, देखो बढ़िया से नहीं रहे छे, आपस में मेल से नहीं रहे छे। डर किनका है? तो परमात्मा के डर है, गुरु का डर है। सत्संग में जाते डरते हैं, जो डरते हैं उसका परम कल्याण हो जाता है। डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। यहाँ मेल होगा ना, यहाँ अभी मेल, ध्यान में बैठिएगा, मेल हो जाएगा। किससे मेल होगा? किससे होगा मेल? दो नैना भी सन्मुख देख, दोनों आंखों के बीच में देख, सन्मुख देखिए, दृष्टि की धारा एक हो जाएगी। आंख बंद करते अंधकार मालूम होता है ना, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। यह सब कमाल यही है। श्री सद्गुरु महाराज की। संत कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे। परमात्मा क्या किए? जब सृष्टि हुई, आदि शक्ति से कहते हैं, काल निरंजन ब्रह्म कहते हैं, आद्या से। ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हो गया।
अब ये अपना अपना काम करेंगे। क्या करेंगे? ये अपना अपना काम करेंगे। ब्रह्मा जी का क्या काम था? सृष्टि करना न। भगवान विष्णु का काम पालन करना, और भगवान शिव का काम संहार करना। ये सब प्रकृति के उथल पुथल को समान दृष्टि उथल पुथल होने के लिए नहीं देंगे। लेकिन देवी, मेरे बारे में तो किसी को मत बताना, किसी को, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को मत बताना, क्योंकि अब मैं चला कहाँ? समाधि में चला। कहा? मुझे कोई देख भी नहीं सकते, मुझे कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से मेरा कोई दर्शन नहीं कर सकते हैं। मेरे बारे में किसी को मत बताना। एकाएक ब्रह्मा जी के मन में हो गया कि पिताजी का दर्शन करना चाहिए। भगवान विष्णु के भी मन में हो गया, भगवान शिव के भी मन में हो गया। आदि शक्ति मां कहने लगी, बेटा पिताजी का दर्शन तुम लोग नहीं कर सकते हो, तुम लोग का जो काम है उस काम को करो। भगवान विष्णु कहते नहीं मैं पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं। गए, बहुत प्रयास किए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। पुनः वापस आए, अपने माँ के चरण को पकड़ लेते, कहते माँ मुझे पिताजी का दर्शन नहीं हुआ। बहुत प्रयास किए। माँ तो जानती थी कि पिताजी ने कहा हम किसी को दर्शन देंगे ही नहीं। भगवान शिव कहते वह भी गए, ध्यान भर समाधि में लग गए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। आए, माँ कहने लगी दर्शन हुआ? कहा नहीं माँ, आपने जो कहा वही बात ठीक है। ब्रह्मा जी कहते हम जब तक भगवान का दर्शन करेंगे नहीं तब तक हम आएंगे नहीं। माँ कहने लगी नहीं नहीं, पिताजी का दर्शन तुम्हें नहीं हो सकता, तो मत जाओ। लेकिन आज्ञा का पालन नहीं किए, चले गए, बहुत दिन उधरे रह गए। मैं तो कहा हूं जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक आऊंगा नहीं, तो माँ को क्या जा करके मुंह दिखलाऊंगा? अरे मुंह क्या दिखलाना, आकर के कह देते नहीं दर्शन। और भाई ने जैसे कहा, भगवान विष्णु और शिव ने जैसे कहा उस बात उस तरह मान लेते, लेकिन नहीं गए। अंत में जब नहीं आ रहे हैं तो अपने सावित्री को भेजते हैं। सावित्री गए, सावित्री ने कहा भैया चलिए, माँ आपका इंतजार कर रही है, चलिए। कहा हम तो यही कहते जब तक पिता का दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। कहा चलिए भैया। लेकिन जो पिता को खोजने के लिए गए थे, नैतिक पतन हो गया, चरित्र का ह्रास हो गया ब्रह्मा का। और क्या कहते हैं, तू मेरे लिए कहना कि हाँ पिताजी का दर्शन हुआ है। सावित्री कहते हैं ठीक है, मैं कह दूंगी कि मेरे सामने पिताजी का दर्शन हुआ है। यहाँ आए, ब्रह्मा जी कहते हम तो पिताजी का दर्शन कर लिए। आदि शक्ति ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी कभी झूठ नहीं बोल सकते, काल निरंजन परमात्मा है। कामायन सावित्री से पूछो, सावित्री भी झूठ बोल गई। हाँ हाँ, मेरे सामने पिताजी को दर्शन दिए। आदि शक्ति ध्यान बैठ गई, अपने पति का आवाहन करती है, परमात्मा वहां प्रकट होते हैं, काल निरंजन ब्रह्म प्रकट होते हैं। जब प्रकट हो गए, काल निरंजन ब्रह्म ने कहा देवी मुझे क्यों याद किया? आदि शक्ति ने कहा स्वामी आप तो कहे थे मेरा कोई दर्शन कर ही नहीं सकते हैं। विष्णु को दर्शन नहीं हुआ करके सच सच बोल दिए,
शिव को भी दर्शन हुआ, वो भी बोले, लेकिन ब्रह्मा बोल रहे हैं कि मुझे दर्शन हुआ, और उसके गवाह में सावित्री है। सावित्री कह रहे हैं मेरे सामने पिताजी प्रकट हो गए थे। उसी समय काल में ब्रह्म कहते देवी ब्रह्मा झूठ बोलता है, ब्रह्मा झूठ बोलता है, मेरा वह दर्शन नहीं किया है। सावित्री भी झूठ बोला है, वह मेरा दर्शन नहीं किया है। देवी ब्रह्मा का संतान ब्राह्मण होगा, साप देते हैं श्री सद्गुरु, उनका पुत्र ब्राह्मण होगा, जो छली होगा, कपटी होगा, चौम छल होगा। वो ब्राह्मण का संतान सभी छली होगा, सभी धूर्त होगा, सभी कपटी होगा। कौन कहते हैं? काल निरंजन ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्मा का कहीं पूजा भी नहीं होगा। पिताजी का श्राप पड़ गया, सावित्री को भी श्राप पड़ गया, तो ब्रह्मा जी का कहीं पूजा होते हैं? जो सृष्टि करता है? पिता को याद नहीं करे जब उनका हम संतान है? नहीं, तो हम ही लोग उनका पूजा नहीं करते। क्यों? कि परमात्मा रूपी पिता की नजर से वो गिर गए तो उनका कहीं पूजा पाठ नहीं होता है। भगवान शिव का हम लोग पूजा करते नहीं करते हैं? अभी सुन रहे थे, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णु वालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। सब उनका सब हमारे अंदर में है। जो बिंदुनाथ का उपासना करते, परमारास समाज कहते, जहां बिंदु और नाथ का चर्चा नहीं हो वह सत्संग नहीं है। कबीर साहब कहते, संगत ही जर जाए जहां न चर्चा, राम की दुल्हा बिनो बारात कहो किस काम की। और जिसमें राम का चर्चा नहीं हो, परमात्मा का चर्चा नहीं हो, जहां बिंदु और नाथ का चर्चा नहीं हो, सत्संग नहीं है। तब तो परमारास महाराज बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचार्य सब संतन की बड़ी बलिहारी। तो उनको प्राप्त कैसे करेंगे? जो मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे। घटतम परमारास महाराज कहते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। तीन तरह का पर्दा, अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा लगा हुआ। मैं कह रहा था कि सब कोई अंधकार का दर्शन नहीं कर सकते हैं। हम लोग ध्यान बैठेंगे, होगा क्या श्री सद्गुरु? क्या होगा? बहुत आदमी ध्यान बैठते हैं, गप करने लगते हैं। कहते हम तो ध्यान बैठे हुए हैं, तो गप कैसे? गप आपको मन ध्यान कर, आश्रय प्रति मन आपको ध्यान करने के लिए देगा, तब तो ध्यान करेंगे, जप करेंगे। हाँ, आश्रय प्रवृत्ति मन आपको जप करने के लिए देंगे, नहीं तो जाप कहाँ जप कहाँ करेंगे? जो जीवन में आप नहीं किया सब आपके सामने आता। बैठ करके देखिए न पहले। श्री सद्गुरु अपने अपने परीक्षा ले लीजिए, हम कहाँ हैं। श्री सद्गुरु ध्यान में बैठे, गप हो रहा है, उस खेत चले गए, वहाँ चले गए, बाजार चले गए, कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं। श्री सद्गुरु आप परीक्षा लीजिए कि हम कहाँ हैं, हम वहाँ हैं कि कहाँ हैं। अपना परीक्षा लीजिए। अगर इस तरह का हो रहा है तो मानस जप कभी मत छोड़िए। श्री सद्गुरु मानस जपते रहिए, कभी मानस जप को मत छोड़िए। 600 सहस्त्र किसो जाप अनहद उपजे, आपे आप जब जाप में सिद्धि मिल जाएगी, आपका परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव
जंजाल सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। जब जपेंगे तब न खुशहाल बनेंगे। हैं? सब मिल कहो, किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। सब मिल कहो और जपते रहो। क्या जपते रहिए? संत कबीर साहब ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु से आना हो। उस नाम को जपिए। कौन नाम? कहते गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर उतरा। धरती पर सोना चांदी हीरा जवाहरात उस नाम दान के सामने तमाम का कोई कीमत नहीं है। जो उतराए दे करके इस धरती का तमाम संपदा सोना चांदी हीरा जवाहरात दे करके चाहेंगे कि उतराई हम दे दिए, नाम दान भजन भेद लिए, हम उतराए, उससे मेरा उद्धार होगा, उतराई दे दिए। धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराए। कभी लेकिन हाँ, कौन उतरेंगे? कैसे के पार उतरवे हो साहब, बिनु गुरु लागे छे अंधार हो। पार वे ही होंगे जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे। जहां जहां मन भाग जाए, क्यों कहे? मन भागता है तब तो कहे। मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर। मन जाता है तो जाने दीजिए। कहते जहां जहां मन भाग जाए ताहि तहां से तत्क्षण। जहां मन भाग जाता, खेत खलिहान ये बाजार वो बाजार भागता, उसी समय उसको वहां से लाइए। कहाँ लाइए? ध्येय में अपन। आप मानस जप करें तो मानस जप में लगाइए, मानस ध्यान करते उसमें से लगाइए, दृष्टि योग की क्रिया है तो उसमें जोड़िए, नादानुसंधान की क्रिया कर रहे हैं, अरे प्रकाश का दर्शन होगा सब। यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्णं बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। तमाम चल करके राख हो जाती है। तब आप अकेले बचेंगे। केवल स्वरूप आत्मस्वरूप का दर्शन हो गया। फिर काहे के लिए ये चाहिए वो चाहिए? श्री सदगुरु सब समाप्त हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ मिलेगा। कुछ नहीं, जाको कछु न चाहिए, असोई साहंग सोई साहंग सा। वही परमात्मा बादशाह बन जाते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, हम लोग जैसे नाम का सुमरन करते रहते हैं, जिसका जाप ठीक ठीक होता है, जिसका जाप ठीक ठीक होता है, लोग मानस ध्यान भी करते हैं। जिसका जाप ठीक आप हो कि जापे हो तो क्या होगा? मानस ध्यान आपका बनेगा। मानस ध्यान हो बहु रूप आता है। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं हो बहु रूप आता है। मानस जप में परिपक्व होने के बाद मानस ध्यान में भी हो बहु सदगुरु मतलब अपने इष्ट का वो दर्शन कर लेते हैं। अपने इष्ट का वो दर्शन कर लेते हैं। जो अपने इष्ट का दर्शन कर लिए, कभी दुख का मुख उनको नहीं देखना पड़ेगा। खूब मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, नदानुसंधान की क्रिया करते हैं, तो जहां जहां मन भाग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेर के लगाइए ध्येय में आपने। ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारा धर के, अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए। धर धर धारा धर के कहाँ पहुंची? वहीं तो परमाराष्ट्र महाराज कहते, गंग जमुन जुग धार मदही सर स्वती बही फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम ना ही ले। उस मनुष्य का भाग फूट गया जो गुरु गम गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन नहीं करते। गंगा यमुना सरस्वती हम लोग
स्नान करते हैं ना, नहीं करते हैं? गंगा में किए हैं, शरीर के रूप में गंगा में किए हैं। और जो गए हैं जमुना नदी भी में स्नान किए, तो इस शरीर से जमुना नदी में भी जो किए हैं। और वहां जाते हैं स्नान करने के लिए, तो क्या कहते हैं? गंगा यमुना का दोनों धारा है, नहीं कहते हैं? और कहते हैं सरस्वती यही है, तो सरस्वती कहाँ है? कहा सरस्वती को निकालिए श्री सदगुरु। गंगा यमुना की धारा तो है, कहते सरस्वती भी यही है, तो कहाँ है? तब क्या कहते? दोनों गंगा यमुना का मिलन स्थान जो है भीतर में सरस्वती है, श्री सदगुरु नहीं कहते। कहाँ? बनारस में है? कहाँ है? जहां भी हो, लेकिन है श्री सदगुरु। कहा सरस्वती का दर्शन, कहा सरस्वती यहाँ तो अंतः सलीला है, वह भीतर में है, उसको कोई देख नहीं सकते। तो परमारास महाराज कहते हैं गंग जमुन जुग धार, दाएं में गंगा, दाएं में गंगा, बाएं में जमुना। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते इसको? दृष्टियों की क्रिया करने के लिए कहते इसको जोड़िए। और जब उसको जोड़ते हैं तो भीतर किनका दर्शन होता है? अंतः सलीला सरस्वती का। सुखमन को ही सुखमनिया, सुखमन को सरस्वती कहते नहीं कहते हैं? दृष्टि की धारा जुटेगी और दोनों में मेल होगा। गंगा यमुना, दाएं आंख बाएं आंख, एक में गंगा है एक में यमुना है, दाएं में सूर्य है बाएं में चंद्रमा। संत महात्मा लोग बताने का अपना प्रयास किए हैं, लेकिन बात है सत हित की बात है। जो उसमें बैठते हैं उनकी हित हो जाती है, उनका परम कल्याण हो जाता है। अंतः सलीला सरस्वती, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। जब उसमें प्रवेश कर जाते हैं अमृत की, अभी हम लोग आरती करेंगे कुछ देर के बाद, नहीं करेंगे? क्या करेंगे? आरती संग सतगुरु को कीजिए। किनके संग? सतगुरु को। सत्य सोई जो बिनसेन है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिनको कर जोरा रे। हम लोग करेंगे आरती संग सत्य। सतगुरु परमात्मा को कहते हैं, और साक्षात परमात्मा ही संत सदगुरु के रूप में आते हैं। परमात्मा और संत सदगुरु में कोई अंतर नहीं है। सच्चा शिष्य वह है, परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आरती संग सतगुरु के कीजिए, तब क्या होगा? अंतर ज्योत। अंतर में क्या हो रहा है? प्रकाश हो रहा है। श्री सदगुरु संत कबीर साहब कहते, जे सखी पीबे सोई सखी जाने। यहां सखी का मतलब होता जीवात्मा, जिस आत्मा ने देखा। जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो। अवरी के गौना बहुरी नहीं औना, फिर न मनुष्य अब तार हो। जो उस स्वरूप का दर्शन कर लेंगे फिर संसार में उनको आना नहीं पड़ेगा। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, तुकाराम जी महाराज की पत्नी। इस तरह का अगर मन होगा, उनके जैसा मन होगा। तुकाराम जी महाराज की पत्नी के बारे में आप लोग जानते होंगे। तुकाराम जी महाराज जगत गुरु कहलाए। जगत गुरु तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी महाराज कभी सत्संग नहीं छोड़ते थे, बराबर सत्संग करते रहते थे। तुकाराम जी के यहाँ अमुक समय में बैकुंठ लोक से विमान आएगा, वो समय निर्धारित था।
तुकाराम जी अपने तमाम भक्तों को कहते हैं, मेरे यहाँ अमुक समय में वैकुंठ लोक से विमान आएगा, आप लोग मेरे संग चलिए। उस समय तो सब कहते हैं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। समय जब आया, पुनः खबर किए कि विमान आ गया है, सब आप लोग चलिए, तो क्या कहते हैं, मेरा खेत वैसे पड़ा हुआ है, खेत बोग हुआ है, कि कोई कहते फसलें लगा हुआ है, कोई कहते बेटा पढ़ लिख रहा है। बेटा को पढ़ाना लिखना भी बहुत जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। बेटा को पढ़ा लिखा करके लायक बना, लायक श्री सद्गुरु। लेकिन अध्यात्म ज्ञान भी दीजिए कि आपके बाद भी कोई सत्संग भगवत चर्चा कराने वाले हो। अगर इस तरह करेंगे, आने वाले पीढ़ी का सबका उद्धार कर देंगे वह भक्त, वह पुत्र। अब तो गुरु महाराज सब छूट दे दिए संन्यास वेश में, का संन्यास वेश धारण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, सास ससुर माता पिता पति बच्चे को पढ़ाए लिखाए, संसार का काम करते हुए आप समय निकाल करके भक्ति कीजिए। किसी भक्त ने कहा, हुजूर आप तो कहते हैं कि संन्यास वेश धारण करने की आवश्यकता नहीं, तो आप क्यों सन्यासी बन गए, आप क्यों नहीं शादी किए? परमाराष्ट्र महाराज, वो तो परमात्मा थे, परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, देखो जी ऐसा समय था मुझे कोई कहने बताने वाला नहीं था। अगर बताने वाला होता तो मैं भी परिवार के साथ रहता, लेकिन मैं आप लोग को कहता हूं कि परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहन्नी मर्द है। पहले सन्यास वेश का परंपरा था, मैंने उस सन्यास वेश की परंपरा को समाप्त कर दिया। अब गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, जो सत्संग करेंगे, जो ध्यान करेंगे, वही तरेंगे, उसी का कल्याण होगा। और सन्यास वेश में है, अब बटोरने में लगे रहेंगे तो होगा। शिशुवा कहते थे, संत कबीर साहब की वाणी है, सब पापन का मूल है 1 रुपया रोक, साधु वही संग्रह करे हारे हरिसा थोक। आपने तो सन्यास वेश धारण किया है, अब बटोरेंगे तो हारे हरिसा थोक, परमात्मा रूपी थोक को हार जाएंगे, परमात्मा रूपी थोक को हार जाएंगे। फिर गए तुकाराम जी अपने गांव के लोग को कहते, विमान आ गया है चलिए। सब कहते हमको ये काम, हमको वो काम, कोई तैयार नहीं हुए। अब देखते बहुत बड़ा विमान है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अपने पत्नी से कहते तुम मेरे संग चलो वैकुंठ लोक। पत्नी कह मैं नहीं जाऊंगी। श्री सद्गुरु, बच्चा मेरा बीमार पड़ गया है। कहा बच्चा भी जाएगा, जब वहाँ वैकुंठ लोक चला जाएगा तो वहाँ बीमारी सब समाप्त हो जाएगी, नहीं समाप्त होगी? श्री सद्गुरु, मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, बहुत कमजोर है, देखते हैं। हाल ही में भैंस बच्चा दिया है, मैं खूब दूध पीऊंगी, अब बच्चा को भी पिलाऊंगी। वहाँ दूध की कमी होगी, वहाँ मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे सब मेरा कमजोर हो गया, खूब दूध पिलाऊंगी। चलो न विमान आ गया, नहीं 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 जाऊंगी। तुकाराम जी महाराज के एक शिष्य आए, गुरुदेव मैं आपके साथ वैकुंठ लोक जाना चाहती हूँ। तुकाराम जी कहा विमान पर बैठ जाओ। शिष्य अकेले बैठे हुए हैं। अब पत्नी से कर चलो, कहा नहीं नहीं मैं जा रहे दूध होंटने के लिए, दौड़ करके दूध होंटने के लिए। समय निर्धारित था। तुकाराम जी निहोरा करते करते थक गए, तो विमान पर बैठते तमाम गांव के लोग आए और सब लोग जय घोष कर रहे हैं, संत सदगुरु तुकाराम जी महाराज की जय, तुकाराम जी महाराज की जय कर रहे हैं। और तुकाराम जी कह रहे हैं विठ्ठल विठ्ठल, परमात्मा का नाम है विठ्ठल 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 कह रहे हैं।
जब ऊपर चला गया तो दौड़ करके पत्नी आई, श्री सदगुरु पत्नी आई, स्वामी अब चीख रहे, श्री सदगुरु अब पछताए क्या भैया, चिड़िया चू गए खेत, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है, स्वामी मैं भी जाऊंगी। अब माथा पच्ची पीटते रहो, श्री सदगुरु चले गए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जा जंजीर। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। एक पतिव्रता थी, धर्म का पत्नी कहा जा, धर्म पत्नी, धर्म की पत्नी, धर्म की ओर जाने वाली पत्नी थी। अपने पति से वह कहने लगी, एक काम कीजिए ना, भजन भेद ले लीजिए। तो पति क्या कहता, अभी हड़बड़ी, अभी इतना हड़बड़ी क्यों, अभी तो बहुत समय है, अभी बहुत समय। पत्नी बार बार आग्रह कर रहे, भजन भेद ले लीजिए न, सत्संग में भी समय लगाइए, अभी इतनी हड़बड़ी क्यों, अभी तो बहुत समय है। इस तरह कर रहे। संजोग से पति देव एक दिन बीमार पड़ गए, श्री सदगुरु बीमार पड़ गए तो लेकर के गए डॉक्टर के यहाँ, इलाज कराया गया। डॉक्टर साहब देखे और उनको दवाई का पुर्जा बना दिया, दवाई भी खरीद लिए। श्री सदगुरु दवाई खरीद करके लाए और ऊपर में सिक्का में ऊपर में रख दिए। पतिदेव जलपान सुबह दोपहर शाम का दवाई था, 3 बार दिन में दवाई देना है, ऊपर में सिक्का पर टांगा हुआ है। जलपान करने के बाद पति कहते हैं दवाई दे दो, पत्नी कहने अभी हड़बड़ी क्यों, अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है। सुबह का समय चला गया, दोपहर में कहते हैं जब भोजन किए दवाई दे दो, तो पत्नी का अभी हड़बड़ी क्यों, अभी तो बहुत समय है, खा लीजिए दवाई बादे में। नहीं दिए। शाम में भोजन के बाद कहते दवाई दे दो, कहा अभी हड़बड़ी क्यों, अभी तो बहुत समय है। पति झुंझला उठे, अभी नहीं दोगी तो मरने के बाद दवाई दोगी। तो पत्नी तो पतिव्रता थी, उन्होंने कहा, कहने लगी आप तो ही अपने मन में बैठा लिए, दवाई चाहिए, अभी दवाई चाहिए, दोपहर में नहीं मिला, सुबह में नहीं मिला, शाम में नहीं मिला, दोपहर में नहीं मिला, शाम में नहीं मिला, तो झुंझला रहे हैं। दवाई आपको अभी चाहिए। अब परमात्मा के भजन में अभी हड़बड़ी नहीं, उसमें उनके लिए कोई चिंता, कोई खबर नहीं। दवाई भी चाहिए लेकिन परमात्मा का भजन बाद में कीजिएगा, मरने के बाद। पति की आंखें खुल गई, श्री सदगुरु पति की आंखें खुल गई और कहने लगे चलो मुझे भजन भेद दिला ही दो, मुझे भजन भेद दिला ही दो। और भजन भेद दिलाए। पति पत्नी मिल करके ध्यान भजन किए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। संत महात्मा लोग कहते जागो जागो गुरुपद लागो, जितना जल्दी हो विलंब मत कीजिए। भक्ति करने में परमानंद समाज की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सद्गुरु बताते हैं, भगवान वेद बताते हैं। उस घर का पता है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नदानुसंधान की क्रिया जो करेंगे वो सीधे उस घर को चले जाएंगे, उस घर को चले जाएंगे। मैं कह रहा था अनाथ पिंडक कोई की पुत्र था जिसका नाम था काल, जो बहुत लंपट था,
भगवान बुद्ध के सत्संग में राजा बिंबिसार आते थे। राजा बिंबिसार जब सत्संग में आते थे तो भगवान बुद्ध कहते थे, राजन आप अकेले आते हैं, अपने पुत्र अजातशत्रु को भी सत्संग में लाइए। अपने पुत्र अजातशत्रु को भी सत्संग में लाइए। उनको क्यों नहीं लाते हैं? राजा बिंबिसार के मन में होता था, अगर मेरा पुत्र सत्संग में जाएगा तो सन्यासी बन जाएगा। अब भगवान बुद्ध के सत्संग में जो बाल गए, जवान गए, बूढ़े गए, सब भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। और जो सही ढंग से नाम का सुमरन किए, त्रिकाल संध्या किए, सबका जीवन भगवान बुद्ध के समय में ऐसे बहुत उनके शिष्य थे जो अरहत को प्राप्त कर लिए थे, मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे। तो कहते हैं आप अकेले सत्संग में आते हैं, अजातशत्रु को भी लाइए। राजा बिंबिसार के मन में होता था, मेरा पुत्र सत्संग में इकलौता पुत्र है, जब वो सत्संग में आएगा तो विशाल जो राजपाट है मेरा, वह कौन संभालेगा? सन्यासी बन जाएगा तो कौन राजपाट को संभालेगा? अभी कौन संभाल रहे हैं? अभी कौन संभाल रहे उनके राजपाट को? बड़े बड़े राजा माटी मिल गए, धोर नजर नहीं आते। राजा का राजपथ चला गया न, नवाब का नवाबी पद चला गया, नहीं गया? बलि विक्रम बैनु दधीच गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जोरे 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, फला सो झारा बरा सो बुताना। जो फला वह झारा, जो प्रकाश बड़ा बड़ा वह बुताया, ये प्रमाण है धरती का। राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के बात को कभी नहीं माने। अजातशत्रु बड़ा हुआ, उनका मित्र था, अच्छा नहीं था, देवदत्त था, जो भगवान बुद्ध का मौसेरा भाई था, चचेरा भाई था, जो बहुत जलते रहता था इनसे। भगवान बुद्ध को मारने का बहुत प्रयास देवदत्त ने किया, बहुत जगह, कहीं कहीं पहाड़ के अंदर बड़े बड़े पर्वत पर ध्यान करते थे, आर में छिप करके ध्यान करते थे। छिप करके जब ध्यान करते थे उस समय वो क्या करते थे, कहीं कभी कभी शिलाखंड गिराए, लेकिन भगवान बुद्ध बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए, मित्र अच्छा नहीं मिला। अजातशत्रु को गलत सलाह देते हैं। श्री सद्गुरु अजातशत्रु को गलत सलाह देते हैं। अजातशत्रु क्या किए, अपने पिता को गद्दी पर से धक्का मार करके नीचे कर दिए और क्या कहे, इस बुढ़े को राजगीर के कारागार में बंद कर दो, इस बुढ़े को राजगीर के कारागार में बंद कर दो, खाना दाना देना बंद कर दो, पानी भी देना बंद कर दो। धक्के मार करके नीचे कर दिए। अजातशत्रु गद्दी पर बैठ गए और पिताजी को क्या किए, राजगीर के कारागार में बंद कर दिए, खाना दाना बंद कर दिए। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी देते थे, पानी। जो 56 प्रकार के व्यंजन खाने, सुस्वादिष्ट भोजन खाने वाले थे, जो मुलायम गद्देदार पर बिछावन पर सोने वाले थे, जो सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, आज राजगीर के कारागार में कैद पड़े हुए हैं, हाथ में हथकड़ी या पाँव में पैर में बैरी पड़े।
जिसके लिए तरह तरह का व्यवस्था था, आज राजगीर के कारागार में उनके शरीर के खून को मच्छर पी गए, मच्छर पी गए, दम तोड़ दिए, दम तोड़ दिए, संसार से झक मार करके चले गए। यह बात चारों तरफ फैल गया। अंतर्यामी सदगुरु भगवान बुद्ध तो जानते ही थे। जब चारों तरफ यह इस तरह का बात फैल गए, अजात शत्रु का मित्र अच्छा नहीं मिला, पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कोई अपने पुत्र का नाम अजात शत्रु रखते हैं? कोई? दुर्योधन, रावण एक जगह था रवना, रावण रवना, गांव का भी नाम एक जगह रवना है, रवना। अरे उनको बदल देना, रमने लिख दीजिए श्री सदगुरु। कोई रावण रखते हैं? रावण, कंस, दुर्योधन नहीं रखते हैं। क्यों? ये सब संत महात्मा के बात को मानने वाले नहीं हुए, माता पिता का भी सम्मान करने वाले नहीं हुए, इसलिए नहीं रखते। सेठानाथ पिंडक गए भगवान बुद्ध के पास, कहते बनते राजा बिंबिसार का शरीर तो छूट गया, उनके पुत्र उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान बुद्ध कहते हैं, भरी सभा में सत्संग हो रहा था, उस समय कहते हैं, मैंने राजा बिंबिसार से बार बार दोहराया करता था, बराबर कहा करता था, राजन आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र अजात शत्रु को ही सत्संग में लाइए। अगर मेरे बात को, राजा बिंबिसार से बात को मान जाते, अरे सन्यासी हो जाता, सन्यासी हो जाता, कुल खानदान का उद्धार कर देता, सन्यासी बन जाता, बन जाता। लेकिन अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करता, लेकिन मेरे बात को कभी माना नहीं। वो हमेशा सोचते थे मेरा पुत्र सन्यासी नहीं हो। क्या मिला उसको? इसलिए तमाम को चाहिए कि अपने पुत्र को भी सच्चा ज्ञान देना चाहिए। सच्चा ज्ञान पहले दिया जाता था, आनुनिक को दिए ना, ऋषि कुल में भेजते थे और सही उपदेश मिलता, सही ज्ञान मिलता था। खान पान में सुधार करने के लिए कहा जाता था, त्रिकाल संध्या करवाते थे, इस तरह का पहले व्यवस्था था। इस तरह जब कहते हैं तो अनाथ पिंडक के मनोभाव, मेरा भी एक ही पुत्र है काल, जो मेरा भी बात नहीं मानता, हो न हो यह सत्संग में नहीं जाता, मेरे साथ यह कभी दुर्व्यवहार नहीं कर बैठे। सेठ अनाथ पिंडक अपने पुत्र काल से कहते, पुत्र काल, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, तू सत्संग में जाओ। काल क्या कहते, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं, हम नहीं जाए। क्यों? क्यों कहा? लंपर था, उनकी संगति अच्छी नहीं थी, अच्छा साथी नहीं था। लेकिन अनाथ पिंडक प्रयास कर नहीं छोड़े। एक नंबर का लालची, घर में सोना, जो सोना चांदी कोई सामान था उठा करके लेके चला जाता था, लंपर था। सेठ अनाथ पिंडक कहते, अगर सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे, 100 कारसापन देंगे। काल कहते सत्संग में जाएंगे 100 कारसापन दीजिएगा। कहा? कहा तो मेरा 100 कारसापन का गट्ठर अलग कर दीजिए। सामने में 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए, रख करके गए। जब सत्संग में गए श्री सदगुरु, सत्संग में गए, सबसे पीछे गए, सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे। अब बैठने के बाद गहरी नींद में सो गए, गहरी नींद में सो गए। अब फिर उठे, भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था, कई गांव, इस गांव उस गांव चले गए।
शाम तक में काल जब घर नहीं आया तो अनाथ पिंडक चिंता करने लगे, मेरा पुत्र काल सत्संग में गया था अभी तक नहीं आया, नहीं आए। भर रात चिंता की उनके लिए। दूसरे दिन आए, तो दूसरे दिन जब आए तो अनाथ पिंडक कहते, काल कल सत्संग में गया था, कहाँ पिताजी? कहा भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, प्रवचन सुनाओ। काल क्या कहते, आप सत्संग सुनने के लिए कहे थे, कहाँ? आपने कहा सत्संग में जाओ तो हम गए, गए तो हम सो गए। झूठ नहीं बोले श्री सद्गुरु, झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं बोले। बहुत सत्संगी सभी खैनी खाते हैं, कहते हम नहीं खाए छिए, हाथ जवाब देता है। लेकिन कहते नहीं हम श्री सद्गुरु। गुरु महाराज को एक जगह ले गए, सुरसुरी लगना, सुरसुरी लगने लगा, हिचकी लगा, हिचक रहे। अब डॉक्टर को बुलाया जाए, ये किया जाए वो किया जाए, तो परेशान है, हिचकी बंदे नहीं होता। सत्संग का समय आ गया। अब गृहपति के मन में हम गुरु महाराज को बुलाए, मेरे यहाँ हिचकी हो रहा, क्या होगा नहीं होगा। गुरु महाराज का देखो तो कहीं खैनी भी रखा हुआ है, कोई नशा का चीज। खोज रहे, कहे नहीं मिला। कहते बाबा मेरे घर में कोई खैनी नहीं खाते हैं। होते होते एक धरन था, धरन पर 40 वर्ष पहले खैनी रखा गया, 40 वर्ष का पुराना खैनी। जब उसको हटाए तब उन गुरुदेव का हिचकी बंद हुआ। 40 साल पुराना उसका गैस क्या है नहीं है, फिर भी हिचक रहा था। और लोग कैसे देते हैं, सिर्फ कब खाए वाला जा रहा है। लेकिन कभी कभी देखते हैं, कल आ रहे थे, एक आदमी गुटखा को फाड़े, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे दे रहा, ऐसे मुरी करे, छोटा गुटखा ऐसे काहे कर रहे हैं। ये पसंद नहीं करते, भैया मत दो, इससे अवसाद बीमारी होगी। मन कहता मत दो, मन पीछे हटता और जबरदस्ती से ठूस रहे। श्री सद्गुरु कहते गुटखा खाओ गाल कटाओ। श्री सद्गुरु इसलिए नशीली वस्तु से दूर रहिए, दूर रहिए। तो गुरु महाराज का हिचकी ठीक हुआ। जो नहीं खाएंगे उसको कभी हिचकी होगी, कभी नहीं है, तब उनको लाभ होगा। श्री सद्गुरु गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार हम लोग चलें। सबका निगाह इधरे है, किन पर? सत्संगी पर है। ठीक से चले छे कि नहीं चले छे? अपना अलकतरा में नहला रहे। श्री सद्गुरु ने कारिक का ड्राम है, उसमें अपने को जला हुआ डीजल मोबिल में अपने को नहला रहे हैं। मतलब लगा हुआ अपने पूरा किच्ची कालीमा लगी हुई है, लेकिन सफ़ेद वस्त्र पर थोड़ा भी दाग झलकता है। निगाह इधर देखिए, सत्संगी बढ़िया से नहीं चले। श्री सद्गुरु इसलिए परमारास महाराज कहते हैं, हमें है कामेश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, नमूना बनकर के रहिए। त्रिकाल संध्या कीजिए, पंचवक्ति भी ध्यान कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। काल से कहते हैं तुम सत्संग गया था, भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनाओ। काल कहते आप सत्संग सुनने के लिए कहे थे, कहाँ? आपने कहा सत्संग में जाओ, हम गए, हम सो गए। प्रवचन हो रहा था, नींद टूटी, प्रवचन सुने नहीं। कई गाँव, इस गाँव उस गाँव होते हुए अभी आए हैं। अनाथ पिंडक कहते हैं फिर तुम सत्संग में जाओ। कहा अब हम नहीं जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे, 1000 कारसापन। काल कहते आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा। कहाँ? कहा मेरा 1000 कारसापन का गट्ठर अलग कर दीजिए। अलग करवाए तब सत्संग में गए। जब जाने लगे, जब सत्संग में जाने लगे, अनाथ पिंडक कहते हैं अपने पुत्र काल से, आज हम तुमको
1000 कारसापन दे रहे हैं। भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल हाँ भर दिए, काल हाँ भर दिए। हाँ पिताजी, आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा आपको सुन करके सुनाऊंगा। काल सबसे पहले गए, सबसे आगे बैठे, पूरे पंडाल भरा हुआ है, भगवान बुद्ध है, सिंहासन पर विराजमान है। प्रवचन प्रारंभ हो गया और काल एक टक अपने गुरु भगवान बुद्ध को देख रहे, मानो आज मेरा उद्धार होने वाला है। प्रवचन सुनते सुनते काल को समाधि लग गई, काल को समाधि लग गई। भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हो गया, सब भक्त अपने अपने घर चले गए, सन्यासी सब अपने निवास में चले गए, भगवान बुद्ध भी अपने निवास में चले गए। काल सत्संग पंडाल में बैठे हुए समाधि लगी हुई है। अनाथ पिंडक देख रहे कि मेरा पुत्र काल अभी तक घर सत्संग से नहीं आया, चिंता में पड़ गए। इकलौता पुत्र है, मेरे पुत्र को क्या हो गया, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया। वह जो इस तरह सोच रहे, उनके मन के बात को भगवान बुद्ध जान गए। श्री सद्गुरु, उनके मन के बात को भगवान बुद्ध जान गए और भगवान बुद्ध देख रहे हैं काल तो सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, काल को समाधि लग गई है, काल को समाधि लग गई है। भगवान बुद्ध वहां गए, काल तो समाधि में बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध उनके पेट को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल आंख खोलते हैं, अपने गुरु के चरणों में दंडवत हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान बुद्ध उनको उठाते हुए सेठ अनाथ पिंडक के घर ले गए, काल को अपने घर पहुंचाए। अनाथ पिंडक के द्वार पर देवता रहते थे, उनके खजाना को, गोदाम को, भंडार को हमेशा भरा करते थे, असरफियों से भरा करते थे। वहां गए, भोजन बन करके तैयार, एक ही जगह बैठाए, अब भोजन कर रहे हैं। भगवान बुद्ध और काल भोजन कर रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक देख रहे हैं, पहले दिन जब तक मेरा पुत्र काल कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो लेना दूर रहा, देखता तक भी नहीं। आज 1000 का गट्ठा रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। सेठनाथ पिंडक कहते, भंते मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। पहले दिन जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज 1000 का गट्ठा रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। भंते मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए भंते। भगवान बुद्ध कहते, सेठ जी आज आपके पुत्र काल को सुख की प्राप्ति हो गई है, जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा तुच्छ है। तीनों लोक की संपदा तुच्छ है। सम्राट का पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख है, आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गई है। काल जब ऐसे सिर उठा करके अपने पिताजी को देखते हैं, काल का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा था, क्योंकि अंतर की दृष्टि खोल गए थे, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे। आज इनके सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। इस सत्संग से होता है, मैं तो आन परे, संत कबीर साहब की वाणी है, मैं तो आन परे चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, शब्द सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से शब्द रूपी परमात्मा रूपी शब्द का हीरा क्या है।
पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संवारे, दादू नाव चढ़ाई कर ले पार उतारे। परमाराज सत महाराज कहते हैं, गुरु हरे चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, सत्संगढ़ में वास हो, भव पास क्या करे, गुरु हरे चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। तो मैं कह रहा था, आरती संग सतगुरु के कीजे, अंतर ज्योत होत लख लीजिए। अंतर में प्रकाश का दर्शन हो रहा, उनको देख लीजिए, लख लीजिए। 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे, गगन थाल रवि शशि फल फूला। गगन का उसको थाल बनाइए, रवि शशि फल फूला। सूर्य और चंद्रमा है, फूल के फूल फल के रूप में रखिए, फूल के रूप में रखिए। गगन थाल रवि शशि सब फूला, मूल कपूर कलश धर दीजिए। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल। अक्षत कौन होगा? जो अरवा चावल, ये चावल ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं। पूरे नक्षत्र में जितने भी आकाश में जितने तारे हैं वो अक्षत बना लीजिए। कहने का मतलब आपके अंदर में सबका दर्शन होगा। चंद्रमा का दर्शन होगा, सूर्य का दर्शन होगा, तारामंडल का दर्शन होगा। अक्षत नव तारे मुक्ताहल, पोहप माल्य हार गुहिजे। सब अक्षत के रूप में दीजिए, माला बनाकर भी पहन लीजिए। श्री सद्गुरु अक्षत नव तारे मुक्ताहल, पोहप माल्य हार गुहिजे। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब छीजे। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजे। कहाँ? तो सब अंदर में आवाज हो रही है। कौन कहते हैं? सदगुरु महाराज कहते हैं। अधर धार अमृत बहावे, सतमत झलक झांझ मन मीन मजीरा। मधुर मधुर धुन मृदंग सुने जे, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जे। करोड़ों सूर्य का उदय होता है, दर्शन होता है भक्त को। सर्व सुगंधुर चले आकाशा, मधुकर कमल केल धुन धीजे। निर्मल जो जरत घट माहे, देखा दृष्टि दोष सब छीजे। देखते ही सब पाप का नाश, दोष का नाश हो जाता है। अधर धार अमृत बह आवे, सतमत द्वार मर्द भीजे। पी पी होए सूरत मत वाले, सूरत मत वाले हो रहे। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से नाता तोड़ कर। पी पी होए सूरत मत वाले, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सिरे जे। कोट वाहन छवि तेज वाले, अलख पार लख लाग लगी जे। छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे। भव खंडन आरती निर्मल। परमात्मा क्या कहते हैं? भव खंडन आरती निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजे। ऐसा कब होगा? तो संत तुलसी साहब कहते हैं, छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे। दमकत करक करक गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजे। तो कब होगा? तो आरती तन मंदिर में कीजिए। कहाँ आरती कीजिए? शरीर रूपी मंदिर में कीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरख निरखी ज्योति तय दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गहे लीजे। ऐसी जुक्ति काया गढ़
त्यागी, अगर इस काया रूपी गढ़ में ऐसी युक्ति आपके पास है, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे, भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। बहुत बड़ा लाभ होगा, यही करना पड़ेगा। चाहे आज कीजिए, कल कीजिए, इस जन्म कीजिए कि बहुत जन्मों के बाद कीजिए, सबको एक दिन मोक्ष धाम में जाना ही पड़ेगा। जब जाना ही पड़ेगा तो क्यों नहीं पहले से अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते, सत्संग नित और ध्यान नित करते अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। यह सत्संग कई वर्षों से होता आ रहा है, नहीं आ रहा है, जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। सचिन कुमार का जन्मदिन है, न है? उनके माता पिता, दादी दादा दादी, चाचा चाची, सब मिल करके उनका जन्मदिन मनाते हैं। उनका जीवन मंगलमय हो इसके लिए सत्संग करवाते हैं, नहीं करवाते हैं? माँ रामचरित मानस माया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको है वेदना अनुपाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहे, कर संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। आत्मस्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, सत्संगित और ध्यानित करते रहिए, जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।